आदमी से करीबन 1.5 लाख के एवरेज पैसा लिया गया है। तो अमूमन अगर आइडिया लगाए हम राजस्थान मेवात और हरियाणा मेवात में करीबन 3000 करोड़ रुपए का घोटाला है। साथियों, जिस 3000 करोड़ से मेवात की तकदीर बदली जा सकती है, आज वो गरीबों को लूट कर और ये लोग गिरोह फल फूल रहे हैं और बड़े लेवल पर राजस्थान से खुलासा होना शुरू हुआ। वहां पर सैकुल नाम का एक बड़ा गिरोह चल रहा है और फिर ठीक उसी के तर्ज पे हरियाणा में भी 3-4 गिरोह चल रहे हैं। कोई बड़कली वाला गिरोह है, कोई महू चोपड़ा वाला गिरोह है, मौलाना अरशद के नाम से गिरोह, कोई मौलाना नायब के नाम से गिरोह, कोई किसी नाम से गिरोह चल रहा है। तो उसी को लेके ये 4 पीड़ित कमांडो टीम कार्यालय पहुंचे। मैं आपको दिखा दूं, ये बुजुर्ग बीमार परेशान हाल है। तो ये कमांडो कार्यालय कल पहुंचे और बराबर ऐसे सैकड़ों लोगों को रोज फोन आते हैं कि हमारा इतना पैसा जमा हो चुका है। क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या आपने शिकायत दी और किसको दी है? मैं अभी कमांडो टीम मेवात की तरफ से मार्फत मेमोरेंडम लेकर बकायदा अभी एसपी साहब से मिला और एसपी साहब के नोटिस में डाला कि करीबन ये 2 गिरोह बड़े गिरोह हैं, ये करीबन 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला मेवात के अंदर कर चुके हैं और गरीबों को ऐसे गरीबों को लूट चुके हैं जिनके पास वाकई में राशन तक घर में खाने को नहीं है। उन्होंने जैसे तैसे करके इस पैसे को इकट्ठा किया, कहीं मांग कर किया, कहीं उन्होंने जेवरात बेच कर किया, कहीं उन्होंने मजदूरी करके किया। एसपी साहब ने क्या भरोसा आप दिया है? एसपी साहब ने फौरन ही एप्लीकेशन को पढ़ने क्योंकि अभी तुरंत आई साहब की मीटिंग भी है, समय का अभाव होने की कमी से। तो एसपी साहब बोला, फौरन उसको मार्क किया और आगे के लिए उसके लिए जो स्पेशल टीम बना के उसके लिए आगे के लिए आदेश जारी कर दिए एसपी साहब ने भी फौरन। इन ठगों ने क्या दिलासा दिया था? ईद तक था या ईद तक? ये ठग बार जब उनको लग रहा है कि आवाज अब सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ उठ रही है, कहीं न कहीं आवाज गरीबों की आवाज बहुत बड़े लेवल पर उठ चुकी है, चाहे राजस्थान मेवात से लेकर हरियाणा मेवात तक। तो यहाँ तक भी सुनने मारा कि इनमें 2-3 ठग तो करीबन ये सुनने मारा कि वो फरार हो चुके, विदेश जा चुके हैं, इंडिया छोड़ चुके हैं। और मुझे लगता है गिरोह के और लोग भी जल्दी ना भाग जाएं, इन पर फौरन पुलिस शिकंजा कसे और इनको ट्रैक करे और इनको फौरन पकड़े। कमांडो साहब, विदेश जाने की पुष्टि हो चुकी है या फिर ऐसे ही फेक बात है? ये एक सामाजिक हमारे पास अभी ये बातें एक इंटरनल आ रही हैं। अभी इनपुट पक्का क्लियर नहीं किया जा सकता जब तक कोई सीआईडी रिपोर्ट फाइनल ना करते समाज देश कर। अगर जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से, आवाम के माध्यम से जिस तरह पीड़ित लोग हैं वो उनको ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, उन चीजों से पता चला है कि ये लोग यहाँ से भाग चुके हैं, ये लोग निकल चुके हैं। ये हो सकता है इंडिया में अंडरग्राउंड हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोग विदेश जा चुके हैं। जहाँ तक बात की जाए तो गरीब लोगों को ये किस तरह से अपने झांसे में लिया करते थे, किस तरह से एजेंट थे इनके जो काम किया करते थे? ये क्या था इनका एक अलग तरीका का प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया। 10 आदमियों को ग्रुप जैसे बना लिया, इन्होंने 10 शादी की और उनका खूब प्रचार प्रसार किया और वो फिर 10 लोगों को ऐसा एजेंडा बोला, वो 100 लोगों को लेकर आए। फिर इन्होंने 20 लोगों की शादी की, उनको डबल रूप में देने के तौर पे और एक्स्ट्रा देंगे, तो वो 10 शादियां की वो 100 लोगों के पैसे जमा करा दिया। फिर उन्होंने 20 शादियां की, वो 400 लोगों को पैसे जमा कर दिए। इस तरह से ये चैन ऐसे बढ़ती गई और ये बहुत बड़े लेवल पर एक ग्रुप फैलता गया और ऑटोमेटिक एजेंट तैयार होते गए। क्या गरीब व्यक्ति की माँ बहन की इज्जत जो है, यानी कि जो पैसे से, बगैर पैसे से नहीं हो सकती शादी? बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक लालच, कहीं ना कहीं गरीबी के प्रताड़ित हर बहन बेटी चाहती है मुझे भी कुछ दहेज में ऐसा मिले जिससे मेरा घर वहां जा सके, मुझे भी जिससे वहां पर देखा जा सकते हैं। तो ऐसे ही गरीबों ने सोचा कि एक अच्छा रास्ता खुला है। कोई बोलता है कि मुझे सैयद आते हैं, कोई बोलता है मैं ट्रस्ट के माध्यम से, कोई कुछ झूठ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है जिन्नात आते हैं। इस तरह के षड्यंत्र करते रहे और भोली जनता को गुमराह करते रहे और ठीक उसी प्रकार से इस सिस्टम को चलाते रहे। और आज राजस्थान का जो सैकुल 12 फिर रहा है, पिछले सोशल मीडिया के माध्यम से 70 करोड़ का तो खुलासा हो चुका है। वो एजेंटों का ही पैसा उसने बताया, 70 करोड़ तो इनके पास है, आप ले लें। ऐसा करीबन मेरे हिसाब से मुझे लगता है 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला है। फौरन मुझे पता है कि एसपी साहब इस पे संज्ञान लेगा और बड़े लेवल पर इनको उठाएगा। उठाने के बाद हो सकता है गरीबों का पैसा वापस आ जाए। और मैंने एसपी साहब से ये भी गुहार लगाई कि फौरन जनता का खुला दरबार लगाए। जनता डरी हुई है, कंप्लेंट नहीं करना चाहती क्योंकि ये भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने लालच में पैसा जमा कर दिया। गरीबी के कारण, हालात के कारण, मजबूरी के कारण आदमी कर देता है, एक समझदार से समझदार आदमी कर देता है। तो इनकी आवाज तो एसपी साहब तक पहुंचाई। एसपी साहब ने कहा बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है, इनको आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। मेवात की जनता से आप क्या अपील करते हैं फिलहाल? मेवात की जनता से मैं फिलहाल अपील करता हूँ, नई कोई भी आज प्रोफाइल फाइल जमा ना करें। ये बहुत बड़े ठग और चोर हैं, ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। इस तरह मेवात में पहले भी ट्रैक्टर वगैरह का स्कैम घोटाला हो चुके हैं बड़े लेवल पर। आज हमें जागरूक होने की जरूरत है। मैं पूरी मीडिया से गुजारिश करता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करें ताकि और लोग लूटने से बच जाए, उन गरीबों को हक मिल जाए और इस आवाज को आप आगे तक ट्रैक करें, आगे तक बात को रखें, सीएम तक ये बात जाए। और दूसरा हमारा जो मेमोरेंडम है वो मुख्यमंत्री को डीसी साहब के मार्फत अभी तुरंत देना हमें। अभी आई साहब की मीटिंग हो गई, इसलिए मजबूरन अभी वो मेमोरेंडम दे नहीं पाए। शुक्रिया जनाब।